अस्सलाम वालेकुम। हाँ डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे हो? उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आज हम जो मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं उनके इस्तेमाल के बारे में कुछ सीखेंगे जी। तो हमने पिछली बार जो हमारा टॉपिक अधूरा रह गया था वो मैंने आपको पढ़ाया था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेटल्स जो हमारे जो मेटल्स हैं इनको हम एवरीडे लाइफ में बहुत सी जगहों पर बहुत सी चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक मिसाल मैं आपको दूंगा, हमारे घरों में जो बर्तन होते हैं, जो डोमेस्टिक यूटेंसिल्स होते हैं, जो हम किचन में इस्तेमाल करते हैं, वो मेटल्स के बने होते हैं। इलेक्ट्रिक वायर्स हैं या बहुत से जो इलेक्ट्रिक गैजेट्स हैं, तो उनमें भी कहीं ना कहीं मेटल का कोई ना कोई चीज़ होता है। तो इसीलिए हम आज इन्हीं मेटल्स के बारे में, उनके इस्तेमाल के बारे में और नॉन मेटल्स के इस्तेमाल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो जो पहला हम पढ़ेंगे, तो मैंने इसको ब्रेक किया है दो, मेटल्स, यूज ऑफ मेटल्स और यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स, जैसा कि आपके व्हाइट बोर्ड पर सामने है। तो पहले हम सीखेंगे यूजेस ऑफ मेटल्स, कि मेटल्स के क्या क्या इस्तेमाल हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि गोल्ड और सिल्वर, ये जो दो मेटल, इसको हम इस्तेमाल करते हैं ज्वेलरी में। आप जानते हैं कि हमारे घरों में जो माँ बहनें होती हैं वो जो जेवरात पहनती हैं वो सोने के होते हैं या सिल्वर के होते हैं। तो फर्स्ट जो यूज है मेटल्स का, सिल्वर एंड गोल्ड, दे आर यूज्ड इन ज्वेलरी। तो सेकंड, मरकरी, विच इज ए लिक्विड मेटल। जैसे कि मैंने आपको पिछली बार पढ़ाया था कि जो मेटल्स हैं दे एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो मरकरी एक्सेप्शन है, वो लिक्विड मेटल है। तो आप जानते हैं कि इस मरकरी को हम थर्मामीटर में इस्तेमाल करते हैं। कभी कभार अल्लाह ना करे, जब हमें किसी को बुखार चढ़ता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो थर्मामीटर से बॉडी टेम्परेचर को चेक करता है। तो तीसरी चीज़, कॉपर। जैसे मैंने आपको पहले इस टॉपिक के मौजू के शुरू में बताया, जिस कॉपर, इसको हम इस्तेमाल करते हैं जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं या डोमेस्टिक यूटेंसिल्स बनाने के लिए। जो हमारे घरों में आप आज भी देखोगे, अगर आप घर में अपने किचन में देखोगे, बहुत से तांबे के प्लेट होंगे और बहुत सी चीज़ें होंगी। यहाँ जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं आपके घर में, वो भी इस कॉपर की बनी होंगी। और फिर है मेटल्स, जो आयरन और एल्यूमिनियम। इनसे हम बड़ी बड़ी मशीनें भी बनाते हैं जिनको हम फिर फैक्ट्रीज में इस्तेमाल करते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी मशीन है वो आयरन की, जिसको हम लोहा कहते हैं, लोहे की बनी होती हैं और एल्यूमिनियम की। मेटल्स लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और यूज्ड एज एंटी एसिड्स। और एक बात, कभी कभार हमें म्यादे में लगता है कि एसिडिटी है, तो हम एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं, तो वो हमें वहाँ से एंटी एसिड देता है। तो एंटी एसिड हमारे स्टोमक की एसिडिटी को कम करता है। तो मेटल्स को, जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम, इनको हम एज एंटी एसिड्स भी इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? एंटी एसिड्स। एल्युमिनियम इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स एंड फॉर पैकिंग फूड मटेरियल्स। जो एल्युमिनियम है, इसकी भी इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं, एल्युमिनियम के भी इलेक्ट्रिक वायर्स, उससे इसको भी हम इस्तेमाल में लाते हैं इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने के लिए। और एल्युमिनियम जो फॉइल्स होती हैं, इनको हम पैकिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट, जिंक। आप देखते हैं कि हम अगर आप कहीं कोई लोहे की चीज़ रखते हो तो 10 15 20 दिन के बाद आप देखते हो इस पर जंग चढ़ती, इसको हम रस्ट कहते हैं। तो इस रस्ट को, जो लोहे की चीज़ें बनी होती इनको रस्ट से बचाने के लिए उन पे हम एक दूसरे मेटल की कोटिंग करते हैं, जिसको हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन और गैल्वेनाइज्म इसको करते हैं। तो इस गैल्वेनाइज करने के लिए जो जिंक है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं फॉर गैल्वेनाइजिंग। और आजकल आप देखते हो क्योंकि जो वुड है इसकी शॉर्टेज है, लकड़ी नहीं मिलती है, तो इसके लिए एक ऑल्टरनेटिव आया, एक मुतबादिल। तो आजकल हम जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, चाहे वो मकान बनाते हो या और कोई बिल्डिंग बनाते हैं, तो इसमें हम आजकल एल्युमिनियम के विंडोज और डोर्स भी बनाते हैं, एल्युमिनियम के। तो इवन कि फर्नीचर भी आजकल होता है मेटल्स का।
सम मेटल्स आर यूज्ड टू मेक वेपन्स एंड एम्यूनिशन। तो एक अहम इस्तेमाल जो इन मेटल्स का है, तो इनको हम इस्तेमाल करते हैं वेपन और इनको मिलिट्री हार्डवेयर हम इसको कहते हैं कि मिलिट्री हार्डवेयर में भी इन मेटल्स को हम इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे वहाँ पर एम्यूनिशन और वेपन्स बनाने, हथियार बनाने के लिए जो आर्मी में होते हैं वो भी मेटल्स के, कुछ आयरन के, स्टील के बने होते हैं। और एक अहम चीज़ जो आयरन होता है, आजकल आप देखते हैं कि जो बिल्डिंग्स बनते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं, कहीं पुल बनता है, तो उसमें भी आयरन का इस्तेमाल, दिस आयरन इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स, इन कंस्ट्रक्शन वर्क्स, जिनको बिल्डिंग्स कहते हैं। तो इस तरह से इस आप देख सकते हो आपने इस व्हाइट बोर्ड पर कि कुछ यूज मैंने आपको मेटल्स के बारे में उनकी कुछ यूजेस बताई। तो इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए और रिपीट करता हूं। पहला, जो गोल्ड एंड सिल्वर बोथ आर मेटल्स एंड दे आर यूज्ड इन ज्वेलरी। गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड इन ज्वेलरी सॉरी। तो सेकंड, मरकरी which is a liquid metal, it is used in thermometers. Copper is used to make electric wires and domestic utensils. Some metals like iron and aluminum are used to make machines. Metals like calcium, magnesium, potassium are used as anti-acids. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि स्टोम में कभी पैन होती हैं, हाइपर एसिडिटी होती हैं, तो आप एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाकर वो आपको एंटी एसिड, मेडिसिन में भी इस मेटल्स का इस्तेमाल होता है। जिंक एन इंपॉर्टेंट मेटल, इट इज यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजिंग। जैसे मैं आपको अभी बताया गैल्वेनाइजिंग क्या होता है, टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग, उस आयरन पर एक दूसरे मेटल की कोटिंग की जाती है, इसको हम गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। तो इस मकसद के लिए हम जिंक को इस्तेमाल करते हैं। सम मेटल्स आर यूज्ड टू मेक वेपन्स एंड एम्यूनिशन, यानी कि हम मेटल्स को मिलिट्री हार्डवेयर में भी इस्तेमाल करते हैं वेपन्स और एम्यूनिशन बनाने के लिए। एंड आयरन इज यूज इन कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स। तो आप सभी जानते हैं कि आयरन को हम बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स या कंस्ट्रक्शन वर्क में इस्तेमाल करते हैं। तो ये रही मेटल्स की कुछ यूजेस। अब इसके बाद हैं यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। आप जानते हैं ऑक्सीजन विच इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट, इट्स अ नॉन मेटल। और आप जानते हैं कि अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम जिंदा नहीं रह सकेंगे। एंड दिस ऑक्सीजन which is a non-metal is used by animals for breathing and also for the burning of fuels। तो ये बर्निंग प्रोसेस में भी हम इस्तेमाल में इसको आते हैं ऑक्सीजन को, यानी ये चीज़ों के जलने में भी मदद देती हैं। और इसको हम जब हम इनहेल करते हैं, उस इनहेलिंग में हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, तो अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। सो दिस इज यूज ऑफ ऑक्सीजन, इट्स ए नॉन मेटल। फिर एक नॉन मेटल है जिसको हम कहते हैं नाइट्रोजन। एंड नाइट्रोजन से हम फर्टिलाइजर्स बनाते हैं। आपको पता होगा कि केमिकल, आपने 8वीं में पढ़ा होगा कि केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या है, क्या होते हैं, और मैन्योर्स क्या होते हैं। जो मैन्योर, ग्रीन मैन्योर हम इसको कहते हैं, या फार्म यार्ड मैन्योर होता है, तो वो हम जो हमें डोमेस्टिक वेस्ट निकलता है और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से जो वेस्ट निकलता है उसको हम इससे हम मैन्योर बनाते हैं, या एनिमल जो एक्सक्रीटा होता है। लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर हम इसको आर्टिफिशियली बनाते हैं, तो नाइट्रोजन को हम इस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह है, खुदा न खास्ता कभी कभार आपको जख्म लग जाता है, कहीं आप जख्मी होते हैं या वोंड लगते हैं, तो आप उस पर वो एक सोल्यूशन आयोडीन मलते हो। तो इन केस ऑफ ए वोंड, आयोडीन से एक आयोडीन टिंक्चर बनता है जो पोटेशियम आयोडाइड के साथ में एक सोल्यूशन होता है। इसको फिर हम उस वोंड या उस कट पर अप्लाई करते हैं एज एन एंटीसेप्टिक। फिर है सल्फर। सल्फर इट फाइंड्स वाइड यूज इन वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। आपने पढ़ा होगा कि रबर को हम जब रबर ट्री से इस्तेमाल करते हैं, उसकी प्रोसेसिंग के दौरान उस प्रोसेसिंग को हम कहते हैं वल्कनाइजेशन। तो इसमें हम रबर का उपयोग, रबर हम इस्तेमाल करते हैं। फिर कार्बन, जो कार्बन है, जब आप कभी कोल जलाते हो तो कार्बन इट इज यूज्ड एज ए फ्यूल। जैसे कोल जलाते हो, कोक, दिस इज कार्बन, कोल इज कार्बन। तो इसको हम एज फ्यूल इस्तेमाल करते हो। तो आपको पता होगा कि फ्यूल क्या होता है, एनी मटेरियल दैट इज बर्न टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। सल्फर एंड फॉस्फोरस आर यूज्ड इन फायर क्रैकर्स, जो आप पटाखे फोड़ते हैं बच्चों। आपने पटाखे तो आप शौक से ईद पर या और किसी त्यौहार पर पटाखे फोड़ते हो, तो उसमें भी हम इस्तेमाल करते हैं सल्फर और फॉस्फोरस को। अब रही बात, और एक बात, जो कार्बन के एलोट्रॉफ हैं, ग्रेफाइट।
तो ग्रेफाइट को हम ड्राई सेल में भी इस्तेमाल करते हैं, ग्रेफाइट्स को हम पेंसिल में भी इस्तेमाल करते हैं। उस ग्रेफाइट को हम एज ल्यूब्रिसेंट यानी ग्रीस भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये ग्रेफाइट इट इज यूज एज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इट इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। इसी तरह जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन एन इंपॉर्टेंट नॉन मैटर, इस ब्रोमीन को हम इस्तेमाल करते हैं इन डाइज एंड पेस्टिसाइड्स, डाइज एंड पेस्टिसाइड्स। तो ये कुछ यूजेस हैं। इसके अलावा भी आप देखोगे कि कहाँ कहाँ पर हम इन नॉन मैटर्स का इस्तेमाल करते हैं।